नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ही लगा लो जिसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक सारी पढ़ेंगे। आप इक्वेशन हेडिंग लगा लो इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। क्या अंतर है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में? क्या अंतर है? तुम कल नहीं आई थी? बिजी चल रही हो ज्यादा? घर चले गए थे? घर तो ये भी गई थी, फिर भी आ गई। चलो, कोई नहीं, आ जाए करो घर पे। लोग बुलाते होंगे ऐसे, आ जाओ, मन नहीं लग रहा घर पे, छोटे भाई बहन है। कोई नहीं। इक्वेशन मतलब समीकरण क्या होती है? तो समीकरण में सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देना। इक्वेशन का मतलब ही है इक्वेट। तो किसी भी इक्वेशन को इक्वेट कर देना इज कॉल्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जो जा रहे हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं ज़रूरत है। सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम पढ़ेंगे, जिसका हमारा टारगेट है कि 40 और 35 मिनट के बीच में इसे ख़त्म करेंगे। आप दिल और दिमाग दोनों खोल के बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, इसको भी ख़त्म करेंगे, क्वाड्रेटिक को भी और क्यूबिक को भी। ठीक है, दोनों। इस पर सवाल आने की काफ़ी उम्मीद है। पिछली बार भी आपको पता होगा कि मेंस के एक पेपर में मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3, 2 तक सवाल थे, एक एक पेपर में 2 तक। तो आ सकते हैं, एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं। अभी तक आपको नॉलेज होगी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनकी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीडी भी आपको मिल जाएगी आज ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है। ठीक है, ये होती है। यहाँ पे जब हम इसको ए से भाग करके कुछ ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और फिर इसमें बी बाई 2a जोड़ देते हैं, बी बाई 2a का स्क्वायर, और इतना ही घटा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या बन जाता है, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बन जाता है। ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a कितना हो जाता है? जहाँ काम की बात आएगी मैं खुद बता दूंगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इससे पहले प्लस माइनस। अब बहुत से बच्चों को ये प्लस माइनस वाली बात भी क्लियर नहीं होती, तो एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि अंडर रूट 16 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब 4 है, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 4 है। अगर ये लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर रूट कोई पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट बोलते ही प्लस माइनस पहले ही लग जाता है। यानी कि जो प्लस माइनस है वो रूट से पहले लगता है, रूट के बाद नहीं आता। अगर कोई ये कहे कि रूट 16 बराबर प्लस माइनस 4 होगा, तो नहीं होगा। रूट 16 सिर्फ 4 होगा, क्योंकि ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है। आप ये बात समझते होंगे कि जितनी भी एक्स की पावर होंगी, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जैसे x की घात 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 आई आए। अगर x की पावर 7 है तो अधिकतम रूट कितने हो सकते हैं? 7। लेकिन 7 आएंगे आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे, लेकिन अगर एक ही है x की पावर 1, मान लेते हैं x बराबर रूट 16, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। 4 है, दिखाना कहाँ है 4? 4 क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? x की पावर कितनी है? 1। तो x का एक ही मान आएगा सिर्फ। क्या आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इस पे कैसे सवाल आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप इतनी सी बात लिख लेंगे कि यहाँ से x का मान कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 20। ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब अभी मैं सवाल दिखाऊंगा तब आप देखेंगे, उतना हल्के में मत लीजिए इसको। ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x कितना आ गया? माइनस बी है। x के 2 मान आ गए, आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से। इसकी फोटो ले लो जल्दी से, आपको आता भी होगा ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे एक सवाल ये, ठीक है, मिटा, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ें। जैसे कि एक सवाल कैसे आ जाता है कई बार कि भाई x का जो मान है, मान लेते हैं ये x का मान
एक और दो के बीच में आपसे पूछ लिया अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या उत्तर होगा? कैसे बच्चे कुछ भी मैसेज कर देते हैं, मैं देखता हूँ कुछ भी है। और पागल बना रहा है बिल्कुल सरासर। ये पढ़ने की सोच रहा है, ऐसी हरकत वाला बंदा पढ़ेगा ये? जिंदगी में नहीं पढ़ेगा। इसको बहाना मिल गया, आपकी क्लास नहीं हो रही तो यही बोल दो, अब घर वालों को भी बोल दो क्लास तो हो नहीं रही, मैं क्या करूं, पढ़ूंगा नहीं। कितना उत्तर आ रहा है इस सवाल का? -1। आपका बना रहा, आपका -1। कितने इंटेलिजेंट है। देखो अभी तो बताया था कि x, आपने इसको पता है क्या कर दिया, x-2 लिख दिया, इसको 1 माइनस एक्स लिख दिया और -1 उत्तर बता दिया। अभी जबकि आपको एक बात बताई थी कि रूट के बाहर तो कभी पॉजिटिव के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। अगर इस सवाल के ऑप्शन में -1, -2, 3, 1 हो तो मैं आंख बंद करके 1 लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रूट दोनों ही रूट हैं और दोनों को ही मान पॉजिटिव होगा या 0 होगा, इतना हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो इतना दिमाग नहीं था आपके पास। आपको ये बात तो पता होगी कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का स्क्वायर। किसी लड़के को इसमें भी दिक्कत है? तो लड़का नहीं है, मैं बता दूं साफ साफ। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर मैं इसको x-2 लिखता हूं बाहर और x 2 से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? तो हमें इसको 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा और इसको x-1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे तो आएगा ये 2 माइनस एक्स बाहर और यहाँ पे x-1, तो ये इससे कट गया तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल √3 पे भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसे आ जाए, अंडर रूट 2√2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2√2 का स्क्वायर, ऐसे आ जाए तो भी आप समझ जाएंगे। आपको पता है कि जो 2√2 है वो छोटा है, 3 से छोटा है कि नहीं? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3 माइनस 2√2। अच्छा, ये जो 2 है ये छोटा है इससे, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2√2 माइनस 2। तो ये कट गया, कितना उत्तर आ जाएगा? 1। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है तो दिमाग में रखना, डायरेक्ट मत लिख देना कि बस अंडर रूट सॉल्व करा रहा है। वाओ, मीन्स में ऐसे सवाल भी आते हैं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो बचपन में ही निकाल देता मीन्स। ठीक है, आपको क्या ना डायरेक्ट ऐसे लगता है हलवा है हर चीज, जैसे लिखा था सॉल्व कर दिया, बस उत्तर बता दिया आप। क्या ही है? ठीक है, ये वाली बात सबको क्लियर है। अब आपने देखा, मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, आप कॉपी पेन एकदम लेके बैठे तैयार। ठीक है, मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। आपको जो भी लिखना समझना आप लिख लें एक बार, ठीक है? आराम से ना बैठे कि अब तो क्या है, एसी में आ ही गए हैं तो अपना टेक लेके बैठे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि x का जो मान था वो आ गया था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम बैक टू बैक इसी के सवाल करेंगे क्वाड्रेटिक के। पहले समझ लो बस क्वाड्रेटिक क्या है, जो लोग नए हैं। तो यहाँ से x के दो मान आते हैं, अल्फा और बीटा, इनको हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ये समीकरण के क्या है? मूल है। अच्छा, अगर ये मूल है समीकरण के तो समीकरण के फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर को हम ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये क्या होंगे? फैक्टर। क्योंकि जब फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं तभी हमें क्या मिलता है? मूल। मूल मूल जानते हैं? आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको कहा जाता है ये मूलों में पैदा हुआ था, वो मूल मत समझना इसको। आप वैसे ही हो। हाँ, फालतू बात नहीं सुननी। ये क्या है? फैक्टर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फैक्टर है। कई बार आपको बोल देगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि ये इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर बताओ या इसके फैक्टर का सम बताओ। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? एक इक्वेशन के फैक्टर होते हैं ये, और फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं तो क्या आता है? रूट। अभी पूछूंगा आपसे जैसे एक सवाल, तो अब आप यहाँ पे एक चीज बताइए कि अगर हम अल्फा को ये कह देते हैं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आता है और अल्फा बीटा बराबर c/a। दीज आर द सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये आपने बात लिखी। यहां से अब आपको एक बात समझनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो।
आप आदत डाल लो तेज तेज लिखने की। कल से मैं सवाल लिखूंगा, आपको कॉपी पे होना चाहिए, नहीं तो आप उतारो ही मत, बस समझो, दिमाग में छापो। और अभी कुछ दिन तक क्लास 4 बजे से ही होगी, ठीक है? तो आधा घंटे डाउट चलेगा और कुछ क्लासें आपकी जो ऑनलाइन बैच है उसके साथ भी लगेंगी, ठीक है? तो अभी कुछ दिन तक साथ साथ भी चलेगी, कुछ अलग होंगी कुछ साथ में होंगे, लेकिन आपकी 4 से लगेगी, उनकी थोड़ी 4:30 से, 4:30 से 6:30। आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई? अब आप ये समझ लो 2 महीने आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बहुत कंपटीशन है। यूट्यूब एजुकेशन बेरोजगारी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चा पागल हो गया यूट्यूब देख देख के। इसने बेरोजगारी बच्चों के दिमाग को और ज्यादा खराब किया है, शिक्षा की ऐसी तैसी हो गई है। शुरुआत मैंने करी। अबे मैंने तो सही वे में करी थी भाई, सही तरीके से करी थी, बताओ। ये थोड़ी पता था कि ये आलम हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी है? भारत यूट्यूब में नंबर 1 पे? अरे नहीं, यूजर्स में, एजुकेटर्स में भी नंबर 1 पे ही होगा मुझे लग रहा है। स्लाइड 1। मैं तो देखता हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल से चैनल हैं जिनके 5-5 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है, उनके चैनल पे 3,500 वीडियो पड़ी हुई हैं। सिर्फ एसएससी का चैनल है, 3,500 वीडियो देखने में बच्चे की आधी उम्र चली जाएगी। पहले तो चैनल बना दे तुरंत अप्रूव हो जाता, तब तो चैनल बनाना, उसके बाद मोनेटाइज ऑन होना, और सारी चीजें बहुत मुश्किल है। मैं तो 2-4 साल और एजुकेशन में रह गया तो शायद कोई चैनल बचेगा नहीं जिसपे मैं नहीं आ रहा। कोई भी बुलाता है चले जाते हैं। लिखें इस बात को ऐसे भी लिख लें कि x² प्लस बी बाई ए एक्स जो था और प्लस सी बाई ए बराबर 0 था, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ सम ऑफ रूट। लेकिन अब जैसे लगता है कि पिछले साल भी बहुत सारे सवाल नॉर्मल नॉर्मल आ गए, तो इस बार अगर सवाल आएगा तो थोड़ा सा ऐसा सवाल आएगा जिसमें थोड़ी समझ लगेगी आपकी। समझ लगने का मतलब क्या है कि आपसे रूट के बारे में पूछेगा, जैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है? यही होता है, ये होता है। तो 2 रूट क्यों आते हैं? 2 रूट आने की वजह क्या है? प्लस माइनस है। प्लस माइनस अगर 0 हो जाए तो 2 रूट नहीं आएंगे, नहीं आएगा ना, फिर तो एक ही रूट आएगा। यानी रूट तो 2 होंगे लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। तो आपको ऐसे ही समझना है। पहले तो रूट ये लिख लिया आपने, लिख लिया होगा, आता ही होगा, ठीक है? चलो अभी ऐसे ये रूट है, रूट है। तो रूट 2 तरीके के होते हैं, एक इमेजिनरी, जैसे कल्पनाओं में, कि आपने आलिया भट्ट को कल्पनाओं में रखा हुआ है, रियल कुछ और है, वो आपके पापा जानते हैं। रूट 2 तरीके के होते हैं, इमेजिनरी और रियल, ठीक है? तो इमेजिनरी कब हो सकते हैं? जब रूट सोल्ड ही ना हो। और रूट सोल्ड कब नहीं होगा? जब रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाएगी। तो b² माइनस 4ac, आपको इनइक्वलिटी आती है? इनइक्वलिटी आती है? बहुत पहले पढ़ी होगी आपने, बताना क्या होता है इनइक्वलिटी, बताओ तो पता ही नहीं है तो फिर क्या? अरे इक्वलिटी जैसे होती है बराबर, इनइक्वलिटी मतलब बराबर ना हो, या तो बड़ा हो छोटा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू, इसको सबको हम कहते हैं इक्वलिटी, ठीक है? मैं बता दूंगा, अभी बीच में ही बता दूंगा। इक्वलिटी पे भी सवाल आए हैं, एक दो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है? कैसा आ सकता है वो भी। तो ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। b² माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और रियल में क्या होगा? b² माइनस 4ac लेस देन के सिवा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ठीक है? ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर इक्वल टू 0 है तो रूट इक्वल है। अच्छा, इक्वल के साथ साथ और क्या लिखा जाएगा? रूट रियल। रियल तो ऊपर से ही चल रहा था, रियल ट्रॉपिक आना सुना होगा सब, ठीक है? तो रूट रियल है कब? और बराबर भी है जब b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट अनइक्वल हो तो उसके लिए b² माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अनइक्वल में भी 2 बातें हैं कि रूट रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अच्छा, इरेशनल कब आएंगे? जब रूट के अंदर की जो चीज है उसका रूट ना निकले, यानी कि रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए, रूट के अंदर 6 आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे?
इरेशनल है। और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा 16, 9, 1, तो क्या हो जाएगा, रूट रेशनल हो जाएगा। तो आपको ये बात भी लिखनी है कि रूट अगर रेशनल है तो रेशनल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, नहीं जानेंगे तो अभी आ जाएगा, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, देख के कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इरेशनल होंगे। अच्छा, इरेशनल में एक कहानी है कि अगर एक रूट ए प्लस रूट भी है तो दूसरा ए माइनस रूट भी होता है, लेकिन ये तब तक ही है जब तक ए भी रेशनल नंबर हो। अगर ऑलरेडी इक्वेशन में रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरीके की बातें हैं तो ये वाली बात सत्य नहीं होगी। एक रूट ए प्लस रूट भी है और दूसरा ए माइनस रूट भी, ये तभी होगा जब तक एबीसी रेशनल नंबर है। आप चेक करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो। अगर ऐसी इक्वेशन हो गई रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो ये वाली बात साबित सही नहीं होगी, फिर ये वाली बात फिर सही नहीं होगी। उसकी वजह है, देखो मैं बताता हूं आपको। अभी आपने पढ़ा कि x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 3। मान लेते रूट के अंदर 3 आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद 3, और यहाँ 5 है, तो ये तय है कि 5 प्लस रूट 3 आएगा एक बार 5 माइनस रूट 3 आएगा, तय है। लेकिन अगर b की जगह रूट 3 है तब रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा और एक रूट 0 हो जाएगा, तब वो वाली बात नहीं लगेगी। तो उस केस में एबीसी का रेशनल होना जरूरी है। ये देगा कंडीशन सवाल में, ऐसा नहीं कि बिना इस कंडीशन के सवाल पूछ लेगा, देगा इस कंडीशन को। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए कि ये रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर, ये सब छोटी मोटी बातें सी कब क्या होंगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए इस बार के पेपर में कि एक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये दिया हुआ था कि एबीसी रेशनल नंबर है। मैंने अभी बताया आपको कि बिना इसके सवाल नहीं बन सकता, रेशनल नंबर है। थोड़ा फास्ट आप करेंगे। इसका एक रूट 1 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। बहुत फास्ट, 35/3, 37/3 माइनस 105/11 और माइनस 105/13। इस सवाल में भी इतना टाइम लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप लगाते रहोगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। 37/11 सी। जैसे आपको ये तो पता चल गया था कि एक रूट 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो दूसरा 5 माइनस 3 रूट 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि यार इसको रख दूं क्या पहली वाली इक्वेशन में, या पता कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या है ना, सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस बी बाई है, फिर वो वहां रख देते हैं, फिर सी बाई ए निकाल देते हैं, फिर वहां रख देते हैं, और फिर बैठे रहते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। आपको तो ये देखना है कि इसका सम ऑफ रूट कितना होगा, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 25 माइनस 27 माइनस, तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। आ गई या नहीं आ गई। अब जब ये इक्वेशन आई तो मैंने देखा यहां से a 1 आ रहा है और b कितना आ रहा है -10, और c कितना आ रहा है -2। मैंने देख लिया कि a प्लस बी प्लस सी -11 है, यानी यही उत्तर होगा। अब मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं करूंगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाली टर्म अलग अलग थी। अगर ऊपर वाली अलग अलग होती, नीचे वाली सेम होती, तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करता। अच्छा, एक ऑप्शन 105/11 भी होता तो भी मैं इस पे नहीं जाता, क्योंकि मैं समझ गया था ऊपर वाला तो पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है, तो उत्तर नेगेटिव आना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम बचाना भी सीखो। ये नहीं कि अगर एक सवाल आ रहा है तो उस पर पूरा टाइम कुर्बान कर देंगे। तो कोई सवाल आपको अच्छा लग गया, हो भी गया आपसे, तो बच्चा पूरा निकालता, कह रहे पूरे उत्तर तक। अच्छा, जैसे ऐसे लिख दिया सवाल में, ये मिटा दो, एक इक्वेशन लिखी कि 1 रूट, जल्दी जल्दी मौके की बताते जाना, ऐसे छोटे छोटे सवाल आने की उम्मीद है, कि 1 रूट of the equation bx square plus ax plus c बराबर 0 is reciprocal to other। रेसिप्रोकल टू अदर, तो ऑप्शन है कि b नॉट इक्वल टू सी, b नॉट इक्वल टू a, या b बराबर c, या a बराबर c।
द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ, अगला सवाल है, ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस सी होगा। सी सही था, सी माइनस ए। बराबर 0। के रूट क्या होंगे ये पूछ रहा है। नॉन रियल, इरेशनल, रेशनल, रियल एंड इक्वल। एक बार मैं वही कह रहा था, गलत है। b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। कितना आ रहा है? पहले वाला सवाल करा आपने, वेरी गुड। या ए बराबर सी आ रहा है। देखिए, जब रेसिप्रोकल रूट का मतलब क्या है कि अगर एक रूट अल्फा है तो एक एक बटे अल्फा है। आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आया था सीडीएस में, आपने आंसर किया था, याद है ना? देखो मेरी याददाश्त कितनी तेज है। कितने महीने पहले की बात होगी, 8-9 महीने हो गए, प्री के बैच में थे तब आप वहां पे बैठे हुए थे। अभी वो सवाल मैं करवाने वाला हूँ, वैसे कई सारे सवाल करवाऊंगा। तो अल्फा और एक बटे अल्फा का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो 1 आना चाहिए। सीधी सीधी बात है। अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा एक बटे अल्फा है, इस बात का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए? 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कितना है? c बाई बी। अगर ये 1 कब आएगा? जब b बराबर c हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर था। तो एक तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी में एक तो ये आ गया रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक आ जाता है इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इन साइन। इक्वल बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। हाँ, मतलब अपोजिट इन साइन का मतलब वही। इसका मतलब है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, यानी कि सम क्या होगा? 0। तो कभी ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 3 एक्स प्लस टी बराबर 0 के रूट, क्या बोल देगा आपको कि रूट इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। तो आपको पता है कि अपोजिट इन साइन के केस में सम ऑफ रूट 0, और सम ऑफ रूट, अब ए तो 0 है नहीं, सम ऑफ रूट 0 होगा जब b 0 होगा, और b 0 कब होगा? जब k 3 होगा। तो k बराबर 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दो बातें कभी कभी पूछता है, क्या क्या? एक तो रूट रेसिप्रोकल है और दूसरी बात इक्वल है। बहुत सही। यहां पे भी ऐसा हो सकता था कि यहां पे 1/c दे देता, 1/c और एक्स स्क्वायर ऐसे। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते तो वो c स्क्वायर आता, और वो 1 होने का मतलब c के 2 मान आते प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ एक सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता। ये वाला सवाल किया आपने, उत्तर आया। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, लिख ही लीजिए बल्कि, कि इफ, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे खूब कठिन और अच्छे सवाल बनते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें 3 कॉफिशिएंट है, कौन कौन से? एक ए, एक बी और सी। अगर सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट बराबर 0 है, 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0। तो रोहतक वाले भाई साहब आप मुझे बताइए कि a प्लस बी प्लस सी 0 कब हो सकता है? तो आप बोलेंगे अगर ये x की जगह 1 हो जाए तो हो सकता है कि नहीं? तो अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि बोथ रूट आर इक्वल तो है ही हैं और इक्वल टू 1 है। 1 होगा तभी ऐसा हो सकता है, 1 होगा तभी ऐसा हो सकता है।
तो कभी ऐसे पूछ ले, बोल दे ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 3abc, और फिर इस संख्या के रूट पूछ ले, तो आप समझ जाएंगे ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3abc का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी 0, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने का मतलब इसके दोनों रूट 1 1 होंगे। तो ऐसे घुमा फिरा के मिला जुला के सवाल बनाया जा सकता है। तो ऐसे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा कि रूट रियल है और इक्वल है, क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं x को 1 इस कॉफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ये कि हमने x को 1 रखा है और किसी पे ये 0 नहीं आ सकता, और जब ये 0 नहीं आ सकता, x बराबर 1 पे आएगा, इसका मतलब दोनों ही रूट क्या है। अब एक चीज तो हमारे पास ये भी है कि हम क्या करें, बच्चा क्या करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखें। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जैसे एक सवाल प्री मेन सीडीएस कई बार रिपीट हो गया। क्या है वो सवाल, आगे बढ़ जाएं इसको, उस एक सवाल से आप समझ लेंगे, और भी आगे आएंगे, भी सीट भी आ रही है, उसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 100 सवाल हैं जो आपको करने हैं घर पे। ये सवाल कई बार ये सवाल पेपर में आ गया। कितना आ गया, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो वही लगा दो। तुम बताओ भैया, तुम्हारे जूते का जो ब्रश होता है वैसे बाल हैं, इस बच्चे से कह रहा, जूते का ब्रश नहीं होता साफ करने वाले, हमने इसको अगर चेंज करवा ले, मान ही नहीं रहा। आपसे हो गया मैम सवाल ये, कितना उत्तर आ रहा है, बड़ी इंटेलिजेंट है आप तो। क्या किया आपने ग्रेजुएशन में, बीटेक किया हुआ है, कांग्रेचुलेशन। तो कैसा रहा 4 साल का सफर, वो बताइए, छोड़िए बीटेक बीटेक तो अच्छा बीते, सबसे अच्छी लाइफ रही, मतलब वो आपकी जिंदगी के सबसे 4 साल हसीन होंगे। बीटेक के ये सबसे बड़ा फायदा कि 4 साल जिंदगी के बहुत बेहतर गुजरते हैं, और उससे अगले 4 साल कैसे गुजरेंगे ये सबसे बड़ा टेंशन का बात है। क्योंकि नॉर्मली आदमी बीएससी बीए करके 1 2 साल आराम से काट लेता है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बीटेक करके तो एक एक दिन इतना भारी लगता है, लोग इतने ताने देते हैं, इंजीनियरिंग कर ली, रिश्तेदार छोड़ो, मोहल्ला, आपके छोटे बहन भाई जो आपसे उम्मीद ला के बैठे थे कि बीटेक करके कुछ कमाएगा तो हमें भी देगा, वो भी आपसे इग्नोर मार देते हैं आपको। ये बहुत मुश्किल है, कोई नहीं, लेकिन वक्त बदलता है, देखिए फिर बदलेगा, बदलता रहेगा। अच्छा है उसे भी गुजर जाना है, बुरा है वो भी गुजर जाएगा। तो अभी आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आप ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस ए बी को जोड़ते हो तो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका एक रूट 1 है, और आपको पता है इसके दोनों रूट इक्वल हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना है, 1। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो सी ए माइनस बी बटे ए बी माइनस सी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर 2ac। ए बी सी से भाग लगा दें इसको तो 1/c प्लस 1/b बराबर 2/b। और हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के बजाय इसका सम ऑफ रूट निकाल के भी एक कंडीशन बना सकते थे, ये वाली, इससे भी मुझे लगता है सेम ही आएगा, सेम रिश्ता आएगा। ये वाली बात नहीं समझ आई। अच्छा आप ये देखिए, अगर आप x या 1 रखेंगे तभी ऐसा होगा कि ये ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, तो ये आपस में कट जाएंगे। यही मैंने अभी बताया, अगर सारे कॉफिशिएंट का जोड़ 0 आ रहा है यानी कि रूट 1 है, इक्वल है। अगर 1 1 हैं दोनों तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। और प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सी बाई ए। अभी पीछे तो यही पढ़ाया था ना कि प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है।
इतनी सी बात समझ आ गई। अब आगे, अच्छा आपने देखा होगा उस पर भी हम 5-7 मिनट लगाते हैं, खर्च करते हैं। जैसे पिछले बार के मेंस में सवाल आए थे कि रूट अल्फा की क्यूब है, अल्फा की घात 5 है, बीटा की घात 5, थोड़े से मुश्किल से सवाल थे, उनको कैसे आसान बनाना है वो देख लीजिए। मिटा दें इसको। ये समझ गए ये वाला कंसेप्ट कि अगर उसके कोफिशिएंट का जो जोड़ है वो कुछ भी आ सकता है, वो कल को ऐसे सवाल बन सकता है। बताइए, सवाल बनाने के लिए तो कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, और फिर रिश्ता पूछ रहा है। तो आप समझ जाएंगे रिश्ता क्या होगा भाई, इसका रूट 1 होगा, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी ना देखे ऑप्शन में बोल देगा कि बताइए ए स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ये एपी में है या नहीं। कैसे, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2। तो कैसे आएगा एपी में, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में है, एपी में। ये वाली बात देखिए, ये बात भी पूछी जा सकती है, सीरीज से भी उस चीज को जोड़ सकते हैं। तो मतलब आपके दिमाग में रहेगा कि अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब रूट 1 है दोनों ही, रूट 1 है क्या, दोनों ही। तुम समझ रहे हो, ठीक है समझ लेना। टिंकू जी आप बताओ, बढ़िया। आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा भाई। आप ना वो जो आते हैं ये आजकल लौकी वगैरह में जो इंजेक्शन लगते हैं, आप अरे बाइसेप में वो लगवाओ ना आप तो। अरे भाई आपको पता है लौकी में सुबह लगता है, शाम तक लौकी 3 किलो की हो जाते है, वो ट्राई, उसमें कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ क्या बोला, एपी कुछ नहीं, मैंने बोला कि जैसे ये कंडीशन एपी में ही होती है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का एवरेज है, तो ए स्क्वायर बीच में आ गया बस। एपी जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ वही, ठीक है देख लिया। इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, हाँ एक सवाल लिखेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे ऐसा सवाल आपके जीवन में आ गया, ये कह रहा है कि ए अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इतने इतने, देन द इक्वेशन ऑफ रूट हुज रूट आर इतने, ठीक। ये आपसे पूछ ले, कर लोगे आप तो। अरे ये कितना ये लड़का गणित का ऐसे समझ लीजिए देवता है, ही इज द, शादी के बाद नहीं एक देवता की पूजा होती है, जाते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन, वो दोनों की वो बांध देते हैं चुनरी एक दूसरे से। अरे एक्सपीरियंस क्या है, देखे नहीं गांव में निकलती थी बारात, तब तो ऐसे सोचते थे कि थोड़े से बड़े हो जाए तुरंत शादी कर लेंगे, और फिर समझ में आया कि कहानी भैया बड़ी कठिन है। बी डी बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो तुम, लेकिन उत्तर गलत है तुम्हारा। डी, अरे मुझे पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, पढ़ा कि नहीं, बेस्ट कॉन्सेप्ट है नहीं कोई ऐसे, बात बताता हूँ ना, दम होती है बातों में। अलजेब्रा को एक नई दिशा दी। तुम्हें आ रहा समझ, ये अभी नहीं आ रहा सवाल, घर पे पढ़ती हो कितने घंटे, 18, 18 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2 दिन में पढ़ती होगी इतना, बल्कि 3 दिन में। आपकी पहली क्लास है जी आज, किसके साथ हो आप, अकेली हो। अरे भाई कोई ना कोई यहाँ पे आता है, किसी के साथ आएगा बंदा कि नहीं आएगा, कोई किसी को भेजेगा आएगा, कुछ भी समझते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको क्या सोचना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा भी इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा भी इसका रूट है। आपको एक बात याद है कि x प्लस 1/x जब 1 होता था तो हम ये कह देते थे कि x की क्यूब -1 होगा, ये कह देते थे या नहीं, ये कहते थे। या हम एक बात कह देते थे कि x प्लस 1/x अगर -1 है तो हम कहते थे x की क्यूब बराबर 1 है। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता था कि x 1 है। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं, मैंने ये बात मना की थी, मैंने कहा ये इसका निष्कर्ष हो सकता है,
ये इसका कंक्लूजन हो सकता है, और ये इसका एक पार्ट हो सकता है कि एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुके हैं। देखिए जब हम किसी भी इक्वेशन को, आप ऐसे समझ, ये क्या क्या होती थी इक्वेशन, कोई बच्चा बताएगा? ये होती थी ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0 होती थी, और हम इसको x से गुणा करते थे, तो x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हम कहते थे एक्स स्क्वायर इससे कट गया, एक्स इससे कट गया, एक्स क्यूब। तो हम जब किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं या हम किसी भी चीज को x से गुणा करते हैं या एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो जितनी पावर से हम गुणा कर रहे हैं उसके उतने रूट बढ़ जाते हैं, उसके उतने रूट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर -4 है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। अब आप कहोगे मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 4 और -4। क्या +4 इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही। फिर आई क्यों? क्योंकि जब मैंने स्क्वायर किया तो एक रूट बढ़ गया। ऐसे इस संख्या में, इसमें x की पावर कितनी है मैक्सिमम? 2, तो x के रूट कितने होंगे? 2। लेकिन जब मैंने इसको x से गुणा कर लिया तो इसका एक रूट और बढ़ गया। जैसे x बराबर 5 है, कुछ बातें समझने वाली ज्यादा है, नोट करने वाली कम। x 5 है, मैंने x स्क्वायर से गुणा कर दिया 5x। अब जब मैं 5x को इधर लेके जाऊंगा तो x के दो मान आएंगे, एक 0 और एक 5। लेकिन 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने x से गुणा की तो एक रूट बढ़ गया। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब हम इसको x से गुणा कर रहे हैं तो एक रूट बढ़ जा रहा है, और वो कौन सा है? 1। तो वो 1 जरूरी नहीं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो हमने बढ़ाया है, हमने ऐड किया। आप इस बात को समझे? तो हम इसका निष्कर्ष तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते यहां से x 1 होगा। लेकिन इतना कह सकते हैं x की घात 3 1 है, तो x की घात 6 कितना होगा? ये भी 1 होगा। ये कह सकते हैं x की घात 9 भी कितना होगा? 1 होगा। ये सारी बातें मैं यहां से कह सकता हूँ। ये बात आप अलजेब्रा में भी पढ़ते आ रहे हैं, अब तक यही सीखा था हमने, वही चीज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये x और अल्फा एक ही बात है, इसकी जगह अल्फा भी रख दूं क्योंकि रूट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फिर वापस x से गुणा कर लूं तो आप जानते हैं x की क्यूब कितना आ जाएगा? आ जाएगा। ये इसका निष्कर्ष हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और आपको पता है x ही अल्फा है, अल्फा ही x है। एक तो x ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हो जाता है, तो बीटा और ये दोनों सेम ही है, तो अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब यहां से 1 आ गया। मैं इस इक्वेशन को, आप चाहो तो इसको ऐसा ही लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से मैं ये निष्कर्ष दे सकता हूं या नहीं कि हमें सवाल में ये दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा की क्यूब कितना होगा? 1 होगा। हमने क्या किया है, बेसिकली इस वाली इक्वेशन को x माइनस 1 से गुणा कर लिया, तो x की क्यूब -1 का फॉर्मूला बन गया। तो x कितना आ गया? x की क्यूब 1 आ गया। क्योंकि अभी तो ये वाली बात तो हम अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं, तो हमें याद है। कल को जब वो 2 वाली बात आ जाएगी, x की क्यूब -2x + 4, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इससे क्या बनानी है? क्यूबिक बनानी है। मुझे देखना है कि ये x की क्यूब -8 का या x की क्यूब -x - 2 का होल क्यूब तो नहीं बन रहा, या x की क्यूब -8 का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर फिर भी पड़ती तो हम क्या कहते हैं कि मैं इसको गुणा कर ले रहा हूँ, किससे? x - 1 से। तो जब मैं इसको x - 1 से गुणा करता तो ये क्या बन जाता जी? x की क्यूब -1 का फॉर्मूला। तो x की क्यूब यहाँ से 1 आता है, नहीं आता? तो इससे देखिए फायदा क्या हुआ, इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं ये समझ गया, इसको देखते ही मैं ये समझ गया कि अल्फा की क्यूब 1 होगी, तो अल्फा की घात 18 तक क्या हो जाएगी? 1। क्या बचेगा? खाली अल्फा बचेगा। और यहाँ पे बीटा की घात 7 है, तो क्या बचेगा? खाली बीटा। यानी कि ये मुझसे वही इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो फिर तो वो सेम ही हो जाएगी, और सेम ही उत्तर हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इतनी सी बात को आप अपने शब्दों में लिखो, फिर मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूं। बी फास्ट। कौन सा फास्ट? बी फास्ट। तुम बताओ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? समझ में आ रहा है? पढ़ाई ठीक चल रही है? दाढ़ी बढ़ा रखिएगी, जब नौकरी लग जाएगी तभी इसको चढ़ाएंगे, ऐसे होता है ना थोड़ा। घर पे जाया करो, लेकिन तैयार वैयार होके, मोहल्ले वाले देखते हैं लड़का बूढ़ा हो रहा है। घर जाते नहीं, अब नौकरी लेके जाएंगे। ये भी सही रहता है, खाली हाथ घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ ले भी जाओ ना। मैंने एक चीज देखी है, जब आप विद्यार्थी जीवन में हो और खाली हाथ आपको लगता है घर नहीं जाना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है? 1 किलो लड्डू ले लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो घर वाले उस पर भी ताने मार देते हैं, क्योंकि है तो उन्हीं के पैसे के, क्या जरूरत थी लड्डू लाने की?
है कि नहीं? ओ भाई साहब, उस वक्त तो ऐसे खून खौलता है ना कसम से कि लड्डू फेंक के अभी चलूं। भाई ये सब बातें ना दिल छू जाने वाली हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस सवाल में अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इसी सवाल में अगर ये रूट ये होता तब इस सवाल का उत्तर क्या होता। सेम सवाल है बिल्कुल, और सेम सवाल में यहाँ अल्फा की जगह 20, अल्फा की जगह 20 है और बीटा की जगह 8। अब क्या उत्तर होता? बस इतना सा चेंज किया है, अल्फा की जगह 20, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, जैसे अब आप समझ गए, इतना टाइम नहीं दे सकते आपको, कि अब जो रूट बचेंगे ना वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बचेंगे। बचेंगे या नहीं लास्ट में? आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1 है, और अल्फा बीटा 1। तो जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 2 बराबर -1, ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -1 एक्स और +1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सेम ही आ रही है, तब भी सेम उत्तर। एक दो मेंस में सवाल ऐसे ही आए थे, देख लो आपके क्या क्या आए थे। जल्दी जल्दी थोड़ा सा, आपको टाइम लग रहा है क्या सवाल करने में? सही चल रहा है सब? भागलपुर वाले भाई साहब, थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है? आप कर लोगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। कहाँ से आए हैं आप? आगरा से 40 किलोमीटर दूर। अरे यूट्यूब पे तो मैं बेकार लगता हूँ, रियल में मोटा नहीं हूं ना। लोग कहते हैं आप बहुत मोटे दिखते हैं, बहुत गट्टे दिखते हैं, जबकि मैं 5 फुट 11 इंच। थोड़ा कम कर लो, 5 10 है, ठीक है। तो काफी अंतर है, वो कैमरा थोड़ा सही से दिखाते नहीं है, डुप्लीकेट है। अब यार मेरी बस तमन्ना रह गई है कुछ समाज के ऊपर शॉर्ट फिल्में बनाने की, एजुकेशन से रिलेटेड, बस जिसमें पहली शुरुआत हो चुकी है मुखर्जी नगर मसला, अबाउट टू रिलीज, मतलब बहुत जल्दी आने वाली है। उसके बाद अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं वो ये यूट्यूब एजुकेशन पे बनाऊंगा, तगड़ी वायरल होगी वो वीडियो, जैसा मैं सोच रहा हूँ अभी कंटेंट लिखूंगा उसका। अगली मूवी, आप में से जिस भी बच्चे का, अब ये है कि हमें काम भी तो देना, अब सारे बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो रहा, बच्चे रुक जा रहे हैं, तो हम बच्चों को काम देंगे। और सोचो आपकी हमारी मूवी कितने कितने पैसे कमाएगी, तो बच्चों को एसएससी से भी ज्यादा सैलरी पे एक्टर एक्ट्रेस कास्ट करेंगे हम, सिर्फ स्टूडेंट को जिनको पढ़ाई के लिए भी, आपको भी आना है, ठीक है। आपको मेरे साथ अच्छा वक्त भी बिताने का मौका मिला, अच्छी जगह जाया करेंगे आप, जैसे एक दो मूवी हिट हो गई, लोग बुलाएंगे पूछेंगे, उसके इंटरव्यू में आपको बुलाया जा रहा है, आपसे पूछा आप क्या करते थे जी, मैं तो ठलुआ था, इन्होंने काम दिया हिट हो गया, इन्होंने काम दिया हिट हो गया। देखिए कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ पता नहीं है, अजमाते रहना चाहिए। चमकेगी जी, वक्त बदलेगा। कितना आ रहा है? और आपको नॉलेज बहुत है, ए बिल्कुल सही निकाला होगा आपने। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका निष्कर्ष होता है एक्स की क्यूब बराबर -1, यही होता है। तो यहाँ से अल्फा की क्यूब -1 है, अगर अल्फा की क्यूब -1 है तो बीटा की क्यूब भी -1, तो सम ऑफ रूट कितना होगा? -2, तो +2x हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 बराबर 0, यही उत्तर था। ये इस बार के मेंस में आया था सवाल, 2017 मेंस में आया था। पता कैसे करते हैं बच्चे, मैं आपको बताऊं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 यहाँ से निकाल लेते हैं, और अल्फा बीटा 1, फिर अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब निकालते हैं फॉर्मूला लगा के, ऐसे करते हैं। आप तो नहीं करेंगे ऐसे? हैं? ऐसे किया ना आपने?
अच्छा आपने वैसे किया, अरे नहीं वैसे नहीं, अरे फिर क्या फायदा हुआ पढ़ाने का। ये सब तरीके आग लगाएंगे। आप समझ तो गए ना कि क्या कह रहे हैं हम। अल्फा की घात 5 में तो आपको ये नानी विल बी रिमेम्बर्ड, नानी याद आ जाएगी। 5 जब पावर होगी तब मुश्किल हो जाएगा बहुत। और मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, कोलैबोरेशन ऑफ सोल, हार्ट, आत्मा का मिलन, दिल का मिलन, वो बहुत मुश्किल है। एक बार दोबारा आप 1000 बार पूछो क्लास के बाद। अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आप इसमें एक्स प्लस वन से गुणा कर लेते हैं, और ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा में, तो ये एक्स की क्यूब माइनस वन, ठीक है। तो अच्छा ये, अरे ये तो कुछ नहीं, जैसे अब अल्फा की क्यूब भी माइनस वन, बीटा की क्यूब भी, तो सम ऑफ रूट कितना हुआ -2, प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखिए जो लोग वाकई में मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने आपको ऐप में भी एक्सेस दिया कि आप बेसिक तो पढ़ ही लो, हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं। वही पढ़ाने का मतलब, वो तो पढ़ के ही बैठे हैं बच्चे, तो आप वो चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। एक पावर 5 पे एक सवाल कर लो, मिटा दें इसको। अब आप देखेंगे ना कि ये सवाल जो मैं लिख रहा हूं, ये पावर 5 पे आप करेंगे ना तो खोपड़ी घूम जाएगी आपकी, इतना मुश्किल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के रूट अल्फा बीटा है, तो वह बताओ जाके रूट अल्फा की घात 5 बीटा की घात 5 है। क्या आ रहा है अब इसका उत्तर? कितनी फास्ट कर दिया यार आपने, तो कमाल के आदमी हो आप। हाँ, अब आप देखो कि अगर आप x प्लस 2 से इसको गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा, x की क्यूब बराबर -8, एक्स की क्यूब प्लस 8 आ जाएगा। यानी कि मैं इस रूट को, जो ये रूट है, इनको लिख सकता हूं माइनस का 8 अल्फा स्क्वायर 8 बीटा स्क्वायर। तो कई बार तो पता है ऐसा होगा कि अल्फा बीटा से ही सवाल हो जाएगा, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अल्फा बीटा से ही सवाल हो जाएगा। अब आपका यही वाला उत्तर आ गया जो ये लिखा हुआ है, ये थोड़ी आएगा, बहुत लंबा चौड़ा आ रहा होगा इसका। हाँ बहुत लंबा चौड़ा सवाल आएगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये निकालना है, तो -8 इसका रूट क्या होंगे, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो सम आ गया रूट का -8। कोई बच्चा बता सकता है ऊपर से अल्फा प्लस बीटा कितना था, 2, 2 दूनी 4 माइनस -8, तो ये कितना आ रहा है 32 प्लस का। तो अब जैसे हमने ये 32 देखा, तो मैं इतना तो समझ जाऊंगा जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 32x होगी, है ठीक है। अब आपको बताइए इन दोनों का ये करेंगे तो 8 8 64, और अल्फा बीटा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 64 गुणा 16 1024, ये उत्तर बनेगा। 5 से इसको करना बहुत मुश्किल है, इसकी 5 पावर को मैं आपको बताऊं, मुश्किल सा ही है, क्या कह रही हैं? एक बार दोबारा बता दूं ना, तो रिपीट, बस सिंपल सिंपल रिपीट, नथिंग की कहा क्या समझ में नहीं आया। जैसे अभी भी हम यही कह रहे थे, हमारा काम क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप मेंस के तो इस बात को समझ जाते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। मैं इन सवालों में क्या कर रहा हूँ, मैं इन सवालों में ये कर रहा हूँ कि जो अल्फा की बड़ी पावर है उसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। मेरा काम क्या है कि अल्फा की अगर कोई बड़ी पावर है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ। अच्छा कैसे छोटा बना रहा हूँ, तो छोटा बनाने का तरीका ये है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 मुझे दिया हुआ था, उसमें मैंने देखा कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये ए बी है। तो अगर मैं इसमें ए प्लस बी से गुणा कर लूं तो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन जाएगा।
तो हमने इसको x प्लस 2 से गुणा कर लिया, a प्लस बी से गुणा कर लो। तो अब आप देखो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन गया x की क्यूब प्लस 8 बराबर 0। तो यहां से आ गया x की क्यूब बराबर -8। ये आ गया x की क्यूब बराबर कितना आ गया -8। अगर x की क्यूब बराबर -8 है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की क्यूब। तो माइनस का 8 अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो -8 कॉमन ले लिया हमने, सम ऑफ रूट निकाल दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे जो रूट अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5 थे वो छोटे होके क्या बन गए, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 बीटा स्क्वायर, ये बन गए। हमने उनको छोटा बना दिया। स्क्वायर वाले सवालों को हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन पावर 5 बहुत बड़ी पावर थी, जैसे कि 19 निकालना मतलब कितना मुश्किल है। बात समझ रहे हैं आप या नहीं? अच्छा, कभी ऐसा आएगा जैसे कि यहाँ क्यूब ना बने, कभी ऐसा भी तो हो सकता है क्यूब ना बने और तब भी पावर 5 हो, तब कैसे करेंगे, कोई तरीका है? थोड़ी सी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। अच्छा, आपको भी डिजिट वगैरह की नॉलेज काफी है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे जल्दी से, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक ठाक सा ज्ञान ले लो, क्योंकि इससे सवाल जरूर आएगा। जैसे ये सवाल देखो आप, यहाँ पे दिक्कत आ रही है बनने में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, और आपसे पूछ रहा है कि अल्फा की घात 5 बता बेटा बीटा की घात 5 बता, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे अब आप समझ गए कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब यहां से वो x की क्यूब -1 तो बन नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर मैं इसको x से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, x की घात 3 कितना आ गया, 2x माइनस 1। लेकिन हमें x की घात 5 चाहिए, कितना चाहिए, 5। तो कोई बात नहीं, हमने वापस इसको एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, x की घात 5 कितना आ गया, 2 एक्स की क्यूब माइनस, यही होगा भाई, सही क्या? मुझे x की घात 5 को छोटा बनाना है, मुझे x की घात 5 को 1 पावर या 2 पावर में लेके आना है मैक्सिमम। तो आप बताओ, x की क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4x माइनस 2 लिख सकता हूं, 2x की क्यूब की जगह। और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1। तो आपने देखा ये आ गया 5x माइनस 3। यानी कि हमने इसको थोड़ा छोटा बना लिया। कैसे? हमने ये देख लिया कि जो x की घात 5 है वो किसके बराबर है, 5x माइनस 3 के। आपको तो पता है x ही अल्फा और अल्फा ही x है, यानी कि मैं अल्फा की घात 5 को ये कह सकता हूं कि ये 5 अल्फा माइनस 3 है और ये 5 बीटा माइनस 3 है। आप समझ रहे हैं? मैंने जैसे ही देखा कि अगर मैं इनका सम निकालूं भाई, तो सम कितना होगा, 5 और अल्फा प्लस बीटा कितना है ऊपर, -1 और -6, यानी कि कितना, -11। तो जब सम -11 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x वाली इक्वेशन होगी, डी उत्तर। हम जानते हैं पूरा हमें देखने की फिर जरूरत नहीं है, फिर भी हमने काफी छोटा बना लिया। हमने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है और इंटू एक्स। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट माइनस में आया तो ये प्लस का 11x। बोलो भाई। तो ऐसे आप पावर को छोटा बना सकते हैं। कभी अगर ऐसा भी हो कि क्यूब वाला नहीं बन रहा तो बना लेंगे आसान। एक अल्फा की घात 8 वाला सवाल और आया था पेपर में, मैं बताता हूं आपको, वो करना। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, दोबारा हाँ रिपीट कर देता हूं। आप कोशिश करो एक ही बार में समझ पाओ, थोड़ा दिमाग लगता है एक बार में समझने में। आप सुबह सुबह क्या करो, जैसे लोग बादाम फुला के खाते हैं, आप रात को एक गुलाब जामुन फुला के सो केरोसिन में, वो सुबह इतना बड़ा हो जाए। उसके बाद आप उसको गर्म करो पानी में, बिल्कुल एकदम हलवा सा बन जाए और पी जाओ आंख बंद करके। माचिस पास में नहीं होनी चाहिए उस वक्त। आपका ऐसा दिमाग खुल जाएगा, आग जलेगी दिमाग में अंदर। ठीक है, अरे नहीं ये समझते नहीं, मजाक कर रहा हूं, कहीं ऐसा कर लो सच में। नर्सरी के बच्चे थोड़ी हैं, इनको पता नहीं है।
मुस्कुराते रहो, पता है जिंदगी में कुछ नहीं है। अफसोस रह जाते हैं बाद में कि हमने कुछ पल ऐसे बिता दिए। कुछ है तो भी बहुत अच्छी बात है और कुछ नहीं है तो भी और अच्छी बात है। किसी के जाने आने के एहसास की कमी से कोई दुख नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? सिर्फ कमी महसूस हो अलग बात है, लेकिन दुख नहीं है। कि ज्यादा सीरियस हो रहे हो? बी कंट्रोल उदय, बी कंट्रोल। देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा आप में से है, काफी मैक्सिमम नए लोग ही हैं, तो आप अगर किसी और भी समस्या से अपनी जिंदगी में जूझ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता लगता गणित के सिवाय, तो उन सब बातों का भी यहाँ जवाब दिया जाता है। कोई भी ऐसी बात जिससे आपको लग रहा है कि ये बात अब जिंदगी आगे मैं नहीं जी पाऊँ, कई बार ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जीवन का मकसद क्या है, मुझे नहीं लगता कुछ मकसद बचा है, तो वो जीने की नई किरण हम आपके लिए। आप मिलिए, आपको ऐसे एक्सपीरियंस से अवगत कराया जाएगा, आपको लगेगा इट्स सो सिंपल लाइफ। ठीक है, तो पर्सनली आप मिल सकते हैं इस चीज के लिए कभी भी, आज नहीं कल आपकी शादी हो जाए और भी बहुत जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे, तो हमारा आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0, मैंने इसको एक्स से गुणा किया तो ये क्या आ गया, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कट गया, तो पहले मैंने एक्स की क्यूब निकाला तो वो आया 2x माइनस वन। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ आ जाता है, एक्स की क्यूब 1 आ जाता या 2 आ जाता, तब तो आसान था, मैं 2 अल्फा स्क्वायर बोल, नहीं आया, एक्स में ही है, एक्स भी एक्स में आ रहा है, बताइए। तो x की घात 5 के लिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर से गुणा किया, तो 2x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x क्यूब का मान तो यहां से उठा के रख दिया और एक्स स्क्वायर का यहां से, तो ये आ गया x की घात 5 बराबर 5x माइनस 3। यानी कि जो अल्फा की घात 5 रूट है उसको हमने क्या बना लिया, 5 अल्फा। बना सकते थे कि नहीं? आप बताओ जी भाई साहब, बात सही है कि नहीं? ठीक है, एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है जहां पे रूट 8 थे, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा की घात 8 बीटा की घात 8 है। कई बच्चे ना अल्फा की घात 8 तो आसानी से निकल आते हैं, उनको लगता है बार बार स्क्वायर करो, लेकिन टाइम बचाना है हमें, तो आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट इतने हैं, इसके रूट तो अल्फा बीटा है, आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा की घात 8 बीटा की घात 8 है। देखिए, अब मैं बार बार आपका टाइम नहीं खराब करा सकता। अल्फा की क्यूब कितना आ रहा है यहां से, -1, -1 आ रहा है, +1 -1, यही आ रहा है। तो अल्फा की घात में इसको ऐसा नहीं लिख सकता बे, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? तो वो -1 ही रहेगा, यानी कि हमसे उस इक्वेशन को पूछ रहा है जिसके रूट -1 बटे अल्फा बीटा है। तो जब सम निकालने की बारी आएगी तो सम कितना होगा भाई, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, यही होगा। आप ही बताइए यहां से देख के कि अल्फा प्लस बीटा +1 है, अल्फा बीटा 1 है, तो दोनों ही 1 है, तो -1 ही आ गया है, वही आ गया, यही आ जाएगा ना। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 1 बटे अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट -1 क्यों आएगा, +1 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उससे भी टाइम लगता है, तो इससे जल्दी हो गया, इससे जल्दी हो गया थोड़ा सा। तो अल्फा की घात 8 पे भी अगर सवाल आता है तो निकालने की मत सोचना, ऐसे बनाने की सोचना उसको। ठीक है, एक दो सवाल और करके इस वाले टाइप को खत्म कर रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़े से ठीक से सवाल पूछता हूं जो अब आने की उम्मीद है। एक सवाल और है, ये समझ गए ना? ऐसा सवाल अगर बनता है आप कर लेंगे आर्मी वाले भाई साहब? आपका आर्मी में जाने का सपना था, अभी भी है, या जब से वो पाकिस्तान में अपना कप्तान पकड़ा तब से डर गए हो आप? डरना मत, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है, फोन लगा देना हमें, ऐसी जरूरत पड़ जाएगा। हमारा कोई ये नहीं है कि बादल हैं तो रडार नहीं दिखेगी, बादल हो ना हो, समझ रहे हो?
अपना मारकर चलता है भाई, ठीक है, रडार से कोई लेना देना नहीं। ये एक्स स्क्वायर -2x+4 बराबर 0 इक्वेशन है के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की क्यूब बीटा स्क्वायर, बीटा की क्यूब अल्फा स्क्वायर है। उसी की नॉलेज है मैं। आपने इसमें फिर कुछ क्या किया इस सवाल में? कुछ बन रहा है? जैसे क्या बन रहा है इसमें? अच्छा, एक्स की क्यूब कितना आ रहा है? माइनस, इन्होंने पूछा है कि वो समीकरण क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा था इसमें तो ये -8 वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ये पता है कि हम अल्फा और बीटा तो एक ही समीकरण के रूट हैं, दोनों को इक्वल ले सकते हैं, सिमेट्री होने पे दोनों रूटों को इक्वल ले सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा बराबर मान लूँ तो ये अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये बीटा आ जाए हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो इसने वही पूछ लिया हमसे सवाल कि ये भी आया हुआ था क्या इस बार के मेंस में? शायद सवाल आया है, ये भी आया है, 17 तारीख के पेपर में था। तो मैं वही कह रहा हूँ ये तो बहुत ही आसान हो गया कि इस सवाल में क्या हो गया कि भाई अल्फा और बीटा भी क्या आ गए, वही रूट आ गए जो इक्वेशन पूछिए, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप इसमें बहुत दिमाग भी लगा रहे थे ना बच्चे, तो भी यही उत्तर आता। इतना लंबा बच्चे करके पता है इसको कैसे? पहले इनका सम निकाला, तो इनका सम होगा अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 बटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा की घात बीटा की घात 5 निकालने में ही कम से कम 5 मिनट चाहिए। अब आपने ये निकाला, फिर नीचे भाग लगाएंगे तो भी यही उत्तर आएगा, बदल जाए तो बता देना। आप समझ गए? अगर कभी ऐसा सवाल आता है ऐसे ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर बीटा से, एक ही तो है, अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब सेम आ रही है, इक्वल आएगा। आप पता है, सुनो, अरे आपका सवाल इतना जेन्युइन है, आप सोच नहीं सकते। आपका सवाल इतना जेन्युइन है कि यू कैन नॉट बिलीव, यू आर द किंग ऑफ मैथ्स। बताऊं कैसे? मैं ये कह रहा था, जैसे आपको पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन में बीटा से गुणा कर दूं तो ये अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब आएगा, और इसको अगर मैं अल्फा से गुणा कर दूं तो ये बीटा की क्यूब बटे अल्फा की क्यूब आएगा। अल्फा और बीटा बराबर हो ना हो उस बात को छोड़ दो, अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब तो सेम आ रही थी अभी -8 जो तुम बता रहे थे, तो वो ऐसे कट गई, ढिच क्यों ढिच क्यों। तो जो रूट था ना वो बीटा और अल्फा ही रह गया। वो तभी लगेगा जब ऐसे कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया तो भी इक्वल बोल देंगे, नहीं, क्यूब का मामला होगा तो ही ऐसा होगा। क्यूब बन रही होगी, हमने क्यूब बना दी इसलिए बीटा बच गया। अगर यहाँ अल्फा की क्यूब बटे बीटा होता तो भी हम बराबर करके बोल तो देते अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन वो आ कैसे रहे, वो ये वजह वजह से समझ पाए आप? हाँ, कि हमने अल्फा की क्यूब बीटा क्यूब बना दिया, और अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब तो क्या है, -8 है, तो वो कट गई आपस में, ऐसे कट गई, जेब कट जाती लोगों की। इसमें क्या? तो आप समझ पाए कि हमने क्यों ऐसे काट दिया, क्यों उसको अल्फा और बीटा बना दिया? पिंकी जी आप बताइए, समझ आ रहा है आपको? आपको पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है क्या? मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, कब तक पढ़ती रहेंगी? अच्छा लगता है पढ़ना? अरे मुझे तो अब बहुत गंदा लगता है, लेकिन मजबूरी है बस। मैं तो अभी भी पढ़ता रहता हूँ। मेरे घर वाले कहते बेटे अब तुम्हारा कब खत्म होगा सिलेबस? मैंने कहा तुम दूसरा सिलेबस शुरू तो करवाओ, खत्म। एक सवाल लिखना है आपने कि अल्फा कॉमा बीटा मुझसे ज्यादा दुख मेरे पापा को होता है कि मेरी शादी नहीं है। कहते यार अभी तू आराम से लंदन वगैरह चला जाता मैच देखने, अब अकेला क्या ही जाएगा, चल रहने दे। लेकिन
हर चीज का फल मीठा होता है पेशेंस। जीवन में हमेशा धैर्य रखना चाहिए है। 8x² - 3x + 27, 8x² - 3x + 27 बराबर 0, बराबर 0। 8x² - 3x + 27 बराबर 0। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बटे बीटा का स्क्वायर की घात 1/3 प्लस बीटा बटे अल्फा के स्क्वायर की घात 1/3, ये पूछ रहा भाई क्या होगी। वन बाई सिक्स कर दी कैलकुलेशन। अरे इसको जब आप जोड़ोगे तो ये उधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा ऊपर, नहीं, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की घात 1/3। क्या आप इससे ये लिखने में भी तकलीफ महसूस करते हो? क्योंकि यहाँ अल्फा की घात 2/3 है, अल्फा की घात 1/3 मिलेगी तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा ऊपर कितना है 3/8 और नीचे अल्फा बीटा स्क्वायर कितना होगा 27/8 का स्क्वायर। हम इसको अल्फा बीटा की घात 2/3 कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा है कितना 27/8 की घात 2/3। अब इसकी पावर ये 3/8 है और ये कितना होगा, जैसे ये 3/2 की घात 3 है तो 3/2 की घात 2 रह जाएगी। 3 से 3 कट गया भाई, 4 से 2 बार कट गया तो 1/6 उत्तर आ गया। ये उत्तर है। आसान सवाल था, ये सवाल भी पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। अब कभी अल्फा की घात 22 बीटा की घात 19 पे उस तरीके का सवाल आएगा तो कर ही लेंगे। काफी सवाल आए हुए हैं इधर उधर के पेपर में, सीडीएस वगैरह में, ठीक है। आपको एक ऐसा थोड़ा अटपटा सा सवाल करना है और सवाल ये है कि अल्फा बीटा आर द इक्वेशन ऑफ अल्फा बीटा आर द इक्वेशन ऑफ अल्फा बीटा आर द इक्वेशन ऑफ x² + px + q, x² + px + q बराबर 0, x² + px + q बराबर 0। इसके रूट का है अल्फा बीटा। आपसे पूछ रहा है कि उस इक्वेशन को बताओ जिसके रूट अल्फा प्लस p की घात -2 बीटा प्लस p की घात -2 है। कभी ऐसा सवाल भी आ सकता है। इन सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं कि कम टाइम में हो जाए। हाँ, पतली सी कोई इक्वेशन मान लें। आ गया क्या मेहंदी वाले भाई साहब, आपका आ गया? अरे अभी तो आपको पढ़ाया है यार, वो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो। जैसे आपको पता है ना कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा कॉमन अगर ले लूं तो अल्फा प्लस पी बराबर -q है, यानी कि अल्फा प्लस पी को -q बटे अल्फा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये 1/, में ही तो है। पावर का मतलब क्या है 1/, में इसका स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर बटे q²। और ये आ गया बीटा स्क्वायर बटे q²। तो जो इक्वेशन हमें निकालनी थी जिसके रूट ये गंदे से थे, हमने क्या निकाल दिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सिंपल कर दे। यही सिंपल करना तो आपको सिखा रहे हैं इतनी देर से, लेकिन थोड़ा सा भी सवाल घूम जाते तो आप खुद ही घूमने लगते हैं। सोनीपत आप बताओ, हो गया आपसे? ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, नाम कमाएगी। तो इन दोनों का सम कितना होगा जी, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे q² होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सवाल में, p² -2q बटे q²। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है q², और नीचे भी तो 1 हो जाएगा। नहीं, नीचे कितना है q की घात 4, तो 1/q² आएगा। तो इक्वेशन बहुत आसानी से आ गई। इक्वेशन पता क्या आ जाएगी, q² x - p² - 2q × x
प्लस यही आ रहा था आपका, ऐसे ही करा था आपने अलग तरीके से। नॉलेज बहुत है आपको, आ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आप समझ गए कि हम ऐसे भी चेंज करना आना चाहिए कि मैंने अल्फा प्लस पी को क्या लिख दिया, माइनस क्यू बटे अल्फा। तो थोड़ा छोटा हो गया सवाल की नहीं। तो ऐसे जो बड़े बड़े रूट देगा उनको छोटा बनाना अभी तक हमने सीखा। अभी तक जो हमने सीखा हमारा ध्येय था कि उनको छोटा कैसे बनाया जा सकता है, बना दिया। हाँ, वहां से क्या आ जाएगा, अल्फा और वो भी सही है, वो भी सही है, सेम, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लेकिन ये भी तरीका जान लिया, वो भी आपको बताया कि आपने पी की वैल्यू रख दिया अल्फा के टर्म में। अल्फा क्या बता रहे हैं आपके, हाँ जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो यहाँ से अल्फा प्लस बी बीटा आ गया, तो एक बटे बीटा स्क्वायर और एक बटे अल्फा स्क्वायर रूट आ गया, बात वही है। ठीक है, सही है, वो भी तरीका सही है, ये भी ठीक है। ये हम जैसे कर रहे थे अभी तक हमने उसी तरीके से कर दिया। यही तो हम सीख रहे थे कि इक्वेशन से रूट को कैसे छोटा किया जाए। ठीक है, पुलकित महाराज आपको आ रहा है समझ? तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार पेपर में, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घर पे भी तो बोलना पड़ता होगा ऐसे, या आप छोड़ दिया बोलना? बोलना पड़ता है, घर वाले ना तंग करते हैं बहुत। क्या हो रहा है इस बार, सीजीएल देके अगर एलडीसी दे दो और उसमें ना हो तो सबसे पहले ये था, अरे तुम्हारा एलडीसी नहीं निकल रहा, सीजीएल तो भूल जाओ, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। मतलब हलवा लगती है छोटी मोटी के, जितना बड़ी नौकरी के लिए प्रयास करना है उतना छोटी के लिए भी करना है। छोटी भी कोई आसान नहीं है। अब आईएएस से कम नहीं रहा, अब एसएससी भी। वहां तो फिर भी स्टार्टिंग में पता चल जाता है, प्री देखे कि नहीं हुआ। यहाँ तो क्या होता है कि प्री में कम वक्त ले लेते हैं 1.5 लाख लोगों को और 1 साल तक टहलाते रहते हैं, बाद में पता चलता नहीं हुआ। कम से कम यूपीएससी में ये तो है कि भाई स्टार्टिंग में आपका प्री देके ही वो साफ कर देते हैं कि आप इस लायक नहीं हो, बंदा दोबारा तैयारी करे। एसएससी का मुझे सही लगता है टहलाते रहो, 1.5 लाख बंदे ले लेंगे। अरे जब आपको पता है कि आपको फाइनली 4000 बंदों को नौकरी देनी है, तो 4 दूनी 8000, एक में उससे पहली शिफ्ट में डबल ले लो, बस 16 मैक्सिमम 32 ले लो। और पेपर थोड़ा इस लेवल का बनाओगे, कट ऑफ भी कंट्रोल हो, दिमाग वाला बच्चे ही कर पाए है। हाँ, और सही बात है बिल्कुल। अभी वो 1.5-2 लाख ले, अभी देखना आप 1.5 लाख से कम नहीं लेगा एसएससी इस बार भी। लास्ट टाइम तो 2 लाख कर दिया था। 7000 लोग सेलेक्ट होने हैं जिसमें 3500 पैसे वाले हैं, तब आप 1.5-2 लाख बंदे ले रहे हो। क्योंकि वो इसलिए भी लेते हैं 1.5-2 लाख, क्योंकि 1.5-2 लाख में कितने निकलेंगे पैसे वाले। अगर मान ले उन्होंने 16,000 लिए, पता चलो उसमें पैसे वाले बंदे हैं ही नहीं जिनके पास पैसा है, तो इसलिए हमें ज्यादा बंदे लेने पड़ते हैं ताकि वो बंदा भी कवर हो जाए जिसपे मोटी पैसे है। करो करो करो, सही है। एक्स स्क्वायर लिखें, एक छोटा सा सवाल और, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के रूट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। तो आपसे पूछ रहा है 1 बटे अल्फा की घात 5 प्लस 1 बटे बीटा की घात 5। याद देखो अभी, अब आप यहां से बताए क्या कह सकते हैं, अगर x माइनस 2 से गुणा कर लें तो x की क्यूब बराबर 8 आ जाएगा भाई, यानी कि अल्फा की क्यूब 8 और बीटा की क्यूब भी 8, वही ना। तो जब हम यहाँ पे 8 रख देंगे तो 1/8 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। और लिख देता हूं एक स्टेप, यही होगा। या मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हम ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखते हैं, इससे अच्छा हम ये कर लें, इसमें से 1 बटे अल्फा की घात 6 ही कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अब आपको बताइए 6 कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/64, और अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, -2, तो -1/32, यही उत्तर आ रहा था।
बस, तो सिंपल हो जाएगा सवाल। अब ये आखिरी था इस टाइप के सवाल। अब अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे इस टाइप के सवाल, तो यू शुड गो फॉर ट्रेडमिल, दौड़ना पड़ेगा थोड़ा दिमाग सही करने के लिए। आपसे हो गया था सवाल? तो जैसे क्या है ना, अगर मैं अंदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बचा रहा हूँ, तो वो फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख के वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है। इससे अच्छा है कि हमने क्या कर दिया, अल्फा की घात 6 बना दी। मैंने उसको लिख दिया अल्फा बटे अल्फा की घात 6 प्लस बीटा बटे बीटा की घात 6। अब जब इनकी पावर 3 8 है, तो 6 कितनी होगी, 64। एलसीएम आ गया, ऊपर अल्फा प्लस, तो क्यों नहीं निकाल देते आप, आ गया था ना। चलिए एक सवाल लिखना जरा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0, नहीं लिख पाए। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0, हैव ए कॉमन रूट, then a square minus b square is equal to, then a square minus b square is equal to। क्या आपने करा इस सवाल में, कैसे करा, कुछ आइडिया दो हल्का सा। अच्छा, जैसे आपको बताए, मान लेते हैं कि अल्फा इसका एक रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 बराबर 0, और अल्फा स्क्वायर माइनस बी प्लस बी अल्फा माइनस 10 बराबर 0। तो आपने देखा, अगर हम यहां से इसको घटा दें, तो अल्फा ए माइनस बी, और ये माइनस का 20, ये आ रहा है, यही आ रहा था। प्लस का 20 आएगा, क्यों माइनस का नहीं आएगा? नहीं, मैंने इसमें से घटाया, माइनस ही आएगा। दोनों हीरो बन रहे हो खामखा, लंबाई ज्यादा है तो कुछ भी बोलोगे हैं? तो इसके बाद क्या किया फिर आपने, जोड़ दिया, छोड़ दिया? अरे यार ऐसे मत बोलो, छोड़ दिया ऐसे नहीं। हाँ हाँ, तो मैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर 0, ये आ रहा था। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा से काटा आपने, नहीं काटा इसको, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 अल्फा, ये आ रहा है। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, गुणा अगर कर लेंगे तो अल्फा इधर भी रह जाएगा, और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उधर 40 अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 40 उत्तर आ रहा है। कितना आ रहा है, ऐसे ही करा आपने, थोड़ा लेंथी तो नहीं करा ना बस। नहीं, स्क्वायर वगैरह नहीं करा मैंने कुछ नहीं करा। मैंने बोला अगर अल्फा इसका एक रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों को घटाया तो a माइनस बी आ गया, दोनों को जोड़ा तो a प्लस बी आ गया, और उस a प्लस बी और a माइनस बी को मैंने गुणा करके ऐसे चिपका दिया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 40। ज्वाला जी ठीक है कि नहीं, ऐसे क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक चीज और, ये मिटा दें। जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, बहुत छोटा था, कि यार एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 111 बराबर 0, ये लिखा हुआ है, 2 भी हटा दो, ये लिखा हुआ है सर, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके फैक्टर का सम बताओ मुझे, इसके फैक्टर का सम क्या होगा, तो बता सकते। 2x प्लस, गलत है, 11 होगा, 11 होगा। तुम्हारे पापा इन बातों के लिए नहीं डांटते कि तुमसे एक भी सवाल का उत्तर सही नहीं होता। मैं अगर सवाल गलत लिख दूं यहाँ पे, तो इसके पापा इस बात पे डांटते हैं कि तेरी कॉपी में कटिंग कैसे है, कहाँ पढ़ रहा है तू। समझा देना तुम पापा को, सीख रहे हो अभी, पापा को समझाना तुम पहले कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हाँ, मिलने आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर उसका तो बोलेंगे ही नहीं कभी। आप बताइए क्या होगा सब, मैं बताता हूं।
है? अरे नहीं कोई बात। या देखो अभी तो एक बात बताई थी कि जो अगर इसके जो फैक्टर होते हैं वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होते हैं और तब जाके रूट को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। यही बात की थी नहीं की थी? तो मैं अगर मान लूं कि ये इसके फैक्टर हैं तो इनका सम कितना होगा? 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इस सवाल में कितना है? 11। तो 2x माइनस 11 उत्तर आ गया। इसलिए कहते हैं ना मौखिक नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो चलो ये तो आ गई बात क्वाड्रेट्रिक में। जब ऐसे ही क्यूबिक में कहानी आएगी तब क्या होगा सम ऑफ फैक्टर में, और ऐसा सवाल आया भी है 2016 मेंस में, आपको पता होगा। ठीक है, तो कुछ बातें हम क्यूबिक से रिलेटेड भी लिखेंगे अभी यहीं पे। पहले आप ये सम ऑफ फैक्टर वाली बात लिख दो। जैसे मान लेते हैं ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वहां तो हर बच्चा फैक्टर कर लेता है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और सम कर दिया 2x माइनस 5। लेकिन मुसीबत कब आएगी? जब फैक्टर हो नहीं रहे होंगे और तब सम ऑफ फैक्टर पूछा होगा। हो सकता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल हो सकता। या ऐसा सवाल भी बन सकता है, ये लिख लिया आपने 3 वाले में लिख लीजिए आप, ये ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, सी एक्स प्लस टी बराबर 0। इसके 3 रूट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। सिंगल जो होगा वो माइनस बी बाई ए ही आएगा सबका। चाहे इसके बाद कौन सी इक्वेशन आती है? जैसे अरे नहीं, जैसे क्वाड्रेट्रिक हो गई, क्यूबिक, फिर बाया क्वाड्रेट्रिक बोलते हैं उसको, बाया क्वाड्रेट्रिक। ठीक है, तो उसमें भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा? माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, अच्छा अब अल्फा बीटा बीटा गामा दो दो का जो रूट होगा वो हर जगह ही, चाहे क्वाड्रेट्रिक हो, सब जगह सी बाई ए ही होगा। उसके बाद अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। यहां पे भी इसके 3 फैक्टर क्या क्या होंगे? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है? रूट है। अल्फा बीटा जहां पे क्या है? रूट है। जो मेनली टाइम लगेगा वो इन्हीं सब टॉपिक में लगेगा, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बाकी एलिगेशन मिक्सचर जैसे ये टॉपिक हो गए, तो ये तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ा भी तो होगा ना बेसिक हल्का फुल्का। और किस किस तरीके से एलिगेशन के नए रूप हो सकते हैं, मिक्सचर में नई बातें क्या हो सकती हैं, वो स्टैंडर्ड सवाल ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने सवाल एक पूछा आपसे कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, 10 लीटर दूध डाल दिया, अब 2:3 हो गया, तो बताइए बर्तन में प्रारंभिक मात्रा दूध की। ऐसा मैं एक भी सवाल नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आप अभी से देखना शुरू करो। 4 घंटे घर पे गणित को वीडियो देखने में दो, 4 घंटे प्रैक्टिस के लिए। घर पे 8 घंटे देने गणित पे आपको। इंग्लिश अरे तो 24 होते हैं टोटल, 24 होते हैं। आप अभी सिर्फ 2 महीने 5 घंटे सोइए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लगातार जब 3-4 सालों तक ऐसा करते हैं तब हल्का फुल्का कुछ होता है, जो मुझे हुआ था। नहीं तो वैसे होता नहीं, उससे भी मैं रिकवर कर गया, अब तो कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि ना सोने से बहुत बीमारियां आ जाती हैं, लोग ऐसा कहते हैं। थोड़ी बहुत आती है, रिकवर हो जाते हैं बाद में, लेकिन तब तक आप कुछ बन गए होगे बड़े, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, तो एक सवाल आपको बताना है यहाँ पे, कि सभी गुणनखंडों का जोड़ बताओ, कि सभी गुणनखंडों का जोड़ बताओ। इसके रूट नहीं निकालने, मैंने बोला इसके सम ऑफ फैक्टर बताओ, क्या रहा है? एक्स तो इसमें है भी नहीं कहीं, मतलब एक्स आपको इतना। आप आगरा वाले भाई साहब मिलके जाइए, क्या बताया आपने उत्तर? अच्छा आपने नहीं निकाला, आप मेंस की तैयारी करो प्री की। जैसे अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके वही 3 फैक्टर अभी बताए थे, एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ पे होगा ए माइनस अल्फा एक फैक्टर, ए माइनस बीटा, ए माइनस गामा, यानी कि सम आएगा 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कोई बच्चा ये बता सकता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो क्या होगा? 0। ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, बी 0 है, तो ये क्या उत्तर आ गया? 3 है। अच्छा अगर होता यहाँ 7a स्क्वायर होता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 7 होता, तब उत्तर आ जाता 3a माइनस 7, तब निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन
ये समझ गए, सम ऑफ फैक्टर वाली बात कभी आती है तो कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की क्यूब प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक्स की क्यूब प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा की घात -1 प्लस बीटा प्लस गामा की घात -1 प्लस गामा प्लस अल्फा की घात -1। ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जितने सवाल आए हैं सिर्फ वही करेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ और भी सवाल करने पड़ेंगे। तो आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना? डरना नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन में भी थोड़े से सवाल करने हैं। टिंकू आपसे ये सवाल नहीं हो रहा, जबकि आप रामायण में भी राम का रोल करते रहे। अच्छा ये पहली बार पढ़ रहे हो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह? अरे बहुत अच्छी चीज। जैसे यहां से हम ये कह सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 0। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा आ गया माइनस का गामा, तो ये 1 बटे माइनस गामा है, ये 1 बटे माइनस अल्फा है, ये 1 बटे माइनस बीटा। इतना आसान सवाल था, लेकिन वही है ना, दिमाग में नहीं आता। जब पेपर में पहली बार आता है तो नानी याद आ जाती है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये तो सब हमें पता ही है। अल्फा बीटा बीटा 4, अल्फा बीटा गामा -1, तो ये कितना आ गया? 4। क्या मुश्किल था ये सवाल? मुश्किल इस संसार में एक ही चीज है दोस्तों, कितनी बार बताई जाए तब मानेंगे। और एक दो आसान सा सवाल करिए। आज आपने पूरा टाइम इक्वेशन में ही खा दिया, बताइए। मैं अगर इतना फास्ट और इतना ऊपरी तरीके से भी पढ़ाऊंगा तो भी 120 घंटे लग जाएंगे, ये मान लीजिए, तब लग जाएंगे। अगर मैं प्री की स्पीड और प्री प्लस मेंस पढ़ाऊंगा तो 9 महीने लगेंगे, हो सकता है 12 भी लग जाए। इसीलिए मैंने आपको प्री का एक्सेस दे दिया ऐप में कि आप बेसिक पढ़ के आए। अब आपको 2 महीने करना ही क्या, अब तो घर से भी थोड़ा ये है ना कि प्री निकलने के बाद घर वाले भी थोड़ा सा सपोर्टिव से हो जाते हैं, पैसा वगैरह भेजने में नानुकुर नहीं करते। मतलब ये देखो संसार में सब मतलब ये मैं आपको पहले समझा रहा हूं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं। बीबी बहन माँ बेटी ना कोई, पैसे का सब रिश्ता है, आंख के आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में। तो ये जो बातें हैं ये आपको अपने दिमाग में हर वक्त बिठा के रखनी है। कभी हार्ट होगा ही नहीं, कभी नेवर। जो है आप हैं, आपको खुद से क्या उम्मीद है, बस आप क्या कर सकते हैं। जब भी परेशानी होगी आपने उल्टे हाथ से अपना कंधा खुद ही थपथपाना। कर सकता हूं, ये नहीं कोई और आगे थपथपाएगा। आप किसी और से समस्या शेयर करेंगे, भूल जाइए। एक चीज जो मैं अपने जीवन में सबसे अलग करता हूं कि दुख किसी से नहीं कहता, मतलब ही नहीं बनता। जितने दुख आपके जीवन में लिखे हैं वो आपने काटने ही है। अगर आपने किसी और के साथ शेयर कर लिए और दूसरे पे भी डाल दिया तो फिर कभी आगे आके काटना है। लोगों के साथ खुशियां शेयर करिए, खुशियां बांटिए, बढ़ेंगे। जो चीज भी बांटेंगे कहते हैं ना बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुख भी बांटने से बढ़ता है। तो क्यों बांटना है? बांटना नहीं, दुख को अंदर ही अंदर पी लेना है। और दुख कुछ है ही नहीं, पहले से भी खुश थे, कोई आया और हो गए, चला गया, फिर दुख किस बात का। जो थोड़े ज्यादा खुश हुए वापस आ जाओ, वही पहले भी तो खुश थे, है कि नहीं? रिवर्स आ जाओ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं आपको ज्ञान देता रहूंगा। लिखें आप एक सवाल, एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, एक्स की ये क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के 2-4 सवाल कर लीजिए। क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, एक्स की क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 इज 0। देन पी क्यू बराबर, पी क्यूब कितना होगा? -r, r ऑप्शन है, 2r -2r। अभी भी थोड़ा सा गलत है सवाल, थोड़ा करेक्शन करो सवाल में। इफ सम ऑफ टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, यदि इस समीकरण के 2 मूलों का जोड़ 0 है, सिर्फ 2 का, तीनों का नहीं, 2 का 0 है। यार ये तो बहुत दुख की बात है, अभी भी नहीं कर पा रहे तो सीरियसली मैटर ऑफ सोरो। आ रहा है बिल्कुल। यू आर द इंटेलिजेंट गाय, ब्रिलियंट टू। अच्छा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट में क्या अंतर होता है? मुझे आज तक नहीं पता चला। पी क्यू बताना था, क्या होता है भाई? आपकी इंग्लिश कैसी है? अच्छी है, एवरेज।
आपको पता है ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट में क्या अंतर है? ब्रिलियंट इंटेलिजेंट से ऊपर होता है, जैसे किंग विजार्ड से होता है। कुछ भी तुक्का मार रहे हैं। देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? माइनस बी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्यों? अल्फा बीटा गामा, यही था। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसने सम ऑफ टू रूट पूछा है, तो मुझे तो पता नहीं है कौन से हैं, तो मैं कोई से भी मान सकता हूँ। मैंने अल्फा प्लस बीटा को 0 मान, किसी को मान लो, जिसको आपको दिल करे, उससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुआ? ठीक है। तो यहां से गामा कितना आ जाएगा बेटा? माइनस बी। अच्छा, यहां से जब आप गामा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा 0, तो अल्फा बीटा कितना आ गया यहाँ से? क्यू। अच्छा, इन दोनों को अगर गुणा करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस आर, और यहाँ से माइनस पी क्यू, माइनस ये इधर जाके, तो पी क्यू कितना आ गया? क्या ये मुश्किल सवाल पूछ लिया था? तो आदमी ठीक नहीं हो या नॉट द जेन्युइन गाय? अच्छा, एक दो छोटे छोटे से सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये वाले सवाल सीडीएस में बहुत बार रिपीट हुए हैं, कभी एसएससी में नहीं आया ये, तो आ सकता है कि भी एसएससी में। जैसे आप ये सवाल देखो, ये मैं आपको जल्दी से करना बता देता हूँ, फिर टाइम भी हो जाएगा आपका। आपके साथ तो पता नहीं 2.5 घंटे भी ऐसे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। पढ़ने में ठीक हो ना आप? ऐसा सवाल देखा आपने? ये आसान है, इसका अगला वर्जन अभी और भी आएगा। ये कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने वाज टेकन 17 इन प्लेस ऑफ 13, इट्स रूट पर फाउंड बी इतना। तो बहुत सिंपल है रोहतक वाले भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? इतने हाईली एजुकेटेड फैमिली से हो, इक्वेशन तो पूछी नहीं है, रूट पूछे हैं। अच्छा, नॉलेज बहुत है आपको, ऐसा नहीं है। अरे मैं ये कह रहा था, आप एक बात बताओ, छोटी सी बात है यार, कि अगर इसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी, पी किस बात पे निर्भर करता है? अल्फा प्लस बीटा पे। और क्यू किस बात पे करता है? अल्फा इंटू बीटा पे करता है कि नहीं? तो इसने यही बोला कि हमने पी की जगह 17 की जगह 13 की जगह 17 ले लिया। इसका मतलब क्यू तो सही लिया इन्होंने, तो अल्फा बीटा तो अभी भी सही है, अल्फा बीटा अभी भी सही है। तो आप बताओ, अल्फा बीटा सही है, तो यहां पे कितना था अल्फा बीटा? 30 आ रहा था रूट, यानी कि वो यहां पर भी कितना है? 30 है। अब यहां पे ये 30 है और आपको अल्फा प्लस बीटा कितना लेना है? 13 नहीं, माइनस 13। बेटा यही तो आप गड़बड़ कर रहे हो, माइनस। ये बच्चा है हमारा इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब कितना हो गया? -10 और -3 इसके सही रूट होंगे। इतना सा दिमाग नहीं लगा पा रहे आप। अगर इसने बोला कि मैंने सिर्फ गलत पी किया है, क्यों नहीं, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा तो वही है जो पहले होना चाहिए था। तो अल्फा इंटू बीटा यहां से कितना आ गया? 30। तो मैंने बोल दिया अल्फा बीटा 30 ही होगा। वो सही है, दोनों स्थिति में 30 है, लेकिन मैंने गड़बड़ कहां की? सम ऑफ रूट लेने में। तो सम ऑफ रूट मैंने 17 लिया 13 की जगह, यानी 13 आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था पी का मान। अगर पी का मान 13 आ रहा है भाई, तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है? माइनस पी है कि नहीं? यानी कि वो -13 आना चाहिए। और -13 कब आएगा? 30 के ऐसे फैक्टर जो -13 आ जाए, -10 और। अच्छा, इसमें एक बार गलती की है ना पी, सिर्फ क्यू में नहीं की। एक सवाल ऐसा भी बनता है जब एक बार गलती बंदा पी में कर देता है और एक बार क्यू में कर देता है, वैसा सवाल भी सीडीएस में है, ये भी सीडीएस में है वैसा भी। तो हम उस पे जा रहे हैं, पहले आप ये समझ लो। और अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया, मैम आप बताइए आपको आगे समझ? पीछे आगरा वाले भैया, नहीं पढ़ा था? ओहो, अब तो पढ़ना पड़ा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, फ्रेम से बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल। अब ये शूटिंग की इतना आइडिया है, बार बार ये बंदा फ्रेम में आ गया, फिर रीटेक, इतने रीटेक करने पड़ते हैं एक छोटी सी मूवी बनाने के लिए। उतने ओरिजिनल में तो बड़ी बड़ी मूवियां तभी 3 साल में बनती हैं, तो फिर ओरिजिनल वाली फीलिंग नहीं आएगी। मतलब देखनी है, मैं खुद अपनी एक्टिंग देखनी कैसी की है, क्या है। लास्ट स्लाइड वो भी नहीं आपने देखी, 24 स्लाइड। आज भी मैं सोच के था 30 स्लाइड कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन 25 ही हो पाए। तुम लोगों की स्पीड ही नहीं है, कुछ स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, जल्दी से सवाल का उत्तर बताओ, बहुत जल्दी, बी फास्ट। जॉन सीना इस सवाल में
सी। अब देखिए इसने अब की बार क्या करा, दो चीजों में गड़बड़ कर दी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, इतनी बारीक इंग्लिश नहीं समझ पाते, नैना नैना लिखा हुआ है, हम भी नहीं समझ पाते दा हिंदू वगैरह कभी। ये कह रहा है कि जॉन, और ये पता नहीं क्या है लिखा हुआ, जाने। अच्छा जैन है क्या ये? अच्छा इसको जैन क्यों पढ़ेंगे भाई? हम लोग कहते नहीं उसको जाने दो, तो JANEDO। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जॉन मेड ए मिस्टेक वाइल कॉपिंग द कांस्टेंट टर्म। अच्छा अगर किसी आदमी ने कांस्टेंट टर्म में गलती की है, यानी कि उसने अल्फा बीटा गलत निकाल दिया, लेकिन उसका अल्फा प्लस बीटा सही है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 और 9 कितना होगा? 14। अब दूसरा वाला बंदा जिसने मिस्टेक की कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, यानी कि उसने अल्फा प्लस बीटा गलत निकाल दिया, अल्फा बीटा उसका सही है, तो अल्फा बीटा कितना होगा? C। अच्छा ये जान, 12 चौक 48, तो ये दोनों चीजें सही हैं। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। मतलब समझ में आया कि कांस्टेंट टर्म में गलती होने से किस चीज पे फर्क पड़ेगा, और x के कोफिशिएंट में गलत होने से किस चीज पे फर्क पड़ेगा। तो अगर ऐसा सवाल दिखता है तो जल्दी से कर देंगे पेपर में, गलती तो नहीं करेंगे पक्का? आप वाकई में बहुत सही लोग हैं। लिखें एक सवाल और छोटा सा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ है पेपर में इसलिए बता रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 के रूट अल्फा बीटा है, के रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सी नहीं, आप अपनी तरफ से लगा लो, अलग बात है। ठीक है, आपको बताना है कि ये इसके क्या है? अल्फा बीटा रूट है। तो ये पूछ रहा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये कई तरीके से आ जाता है सवाल, आपने देखा भी होगा। कई बार बोल देता है कि उसके जो रूट है उनका अनुपात PQ है, तो वो अल्फा बीटा एक ही बात है, उसको मैं अनुपात लिख दूं। जैसे इसी चीज में मैं ये बोल रहा था, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मैं यहाँ पे लिख देता अल्फा बटे बीटा का जो अनुपात है वो P/Q है, और फिर आपसे वहां पे क्या लिख देता P/Q प्लस रूट Q/P और प्लस रूट B/A, तब भी तो बात वही होती, सवाल तो वही बनता ना। तो वही चीज है। ये सवाल हो गया क्या सबसे? आप एक बात बताओ कि यहां से आप ये कह सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -B/A, और अल्फा बीटा B/A। तो आप ऐसा करो, ये जो B/A है ना, इसकी जगह अल्फा बीटा लिख दो और अब ले लो एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा रूट अल्फा बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आप ही बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा जोड़ दूं तो ये क्या आ रहा है? 0 कट जाएगा, तो 0 उत्तर है। ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो कई तरीके से पूछा जाता है पेपर में। तो कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन हैज बीन एंडेड।